बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? वी वर गोइंग थ्रू द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, और उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, फिर एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा था, करेक्ट? तो आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइंस। Intersecting lines. Okay. So what do you mean by this intersecting lines? इसका मतलब क्या है? Okay. फिगर में। ओके। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? मैंने यहाँ पे तीन डिफरेंट फिगर्स ड्रॉ किए, करेक्ट? यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक कॉमन बात हो रही है, वो क्या है? कि दो लाइंस एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यस, कैन यू सी दैट? यहाँ पे क्या हो रहा है? वाई मैंने लिखा है ना? यहाँ पे ऊपर के जो दो लाइन है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे मीट हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखिए। ओके। तो ये समझ लीजिए, ये हमारा टीवी है। यूजुअली वी हैव अ टीवी, और उसका एक एलसीडी टीवी जो होता है ना, यहाँ पे देखिए, ये दो लाइंस यहाँ पे मीट हो रहे, देन यहाँ पे मीट हो रहे ये दो लाइंस, और यहाँ पे ये दो लाइंस मीट हो रहे, और यहाँ पे ये दो लाइंस, करेक्ट? और ये देखिए, दो डिफरेंट लाइंस यहाँ पे मिल रहे हैं। यस। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि टू लाइंस when they meet each other and have a common point, such lines are called as intersecting lines. दो लाइनें जब एक दूसरे से मिलते हैं एक कॉमन जगह पे, एक कॉमन पॉइंट पे, तो उन लाइनों को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये मिलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके। क्योंकि ये इन इसी पॉइंट पे दो लाइनें मिल रहे, तो ये इंटरसेक्शन यानी कि मीटिंग पॉइंट हो गया। ओके। तो टू लाइंस when they meet each other at a common point, then they are known as what? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके। इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। यस। सभी को ठीक से समझ आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है? दो लाइनें एक दूसरे से मिल रहे हैं कॉमन पॉइंट पे, एक कॉमन जगह पे, तो उनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और उस पॉइंट पे जहां पे वो मिल रहे हैं ना, कॉमन पॉइंट को, उस कॉमन पॉइंट को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसके फीचर्स यानी कि प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके। यस। तो सबसे पहले इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? यानी कि दे आर नथिंग बट फीचर्स क्या है? फर्स्ट वन इज दे हैव अ कॉमन मीटिंग पॉइंट। जो पॉइंट पे वो मिलते हैं ना, वो कॉमन रहता है, दोनों लाइनों के बीच वो कॉमन रहता है। ओके। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? उस कॉमन पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ओके। यस। देन सेकंड वन, नेक्स्ट, द टू intersecting lines
form a pair of vertically opposite angles. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। दो लाइनें कहाँ मिल रही है यहाँ पे? ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है। दे आर मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड ओ। ये उनका कॉमन पॉइंट है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म हुआ है। यस, करेक्ट है ना? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म हुआ है, और ये क्या हुआ है? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे से इक्वल है, करेक्ट। ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है, करेक्ट। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। एम आई करेक्ट? है ना? हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फ्रेम होता है। ओके, एंड दे दोज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। वो एक दूसरे से इक्वल रहते हैं बच्चों। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यस, so the next one is the intersecting lines can cross each other, at any angle. At any angle. This angle formed is always greater than 0 degree but less than 180 degree. Okay. और equal to 180 degree ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है ना, जब भी दो लाइनें मिलते हैं ना बच्चों, तो एंगल हमेशा फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये वाला लाइन ड्रॉ किया था, है ना। देन ऑल्सो आई ड्रॉड दिस फिगर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, मिल रहे हैं, करेक्ट। वाई भी मैंने किया था, है ना। यस, तो यहाँ पे भी एंगल्स बन रहे हैं, है ना। तो हर जगह जब भी दो लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है तो एंगल्स आर फॉर्म्ड। और ये एंगल के वैल्यू क्या रहता है बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स? ग्रेटर देन 0 degree बट लेस देन और इक्वल टू 180 degree। ओके, दे आर ग्रेटर देन 0 degree बट लेस देन और इक्वल टू 180 degree। ओके, यस। Next property is angles formed when two lines intersect। तो हमने ऑलरेडी क्या देखा है, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है? द फर्स्ट वन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो हमने देख लिया, करेक्ट। सेकंड वन इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हम लोग कह सकते हैं। ओके, कैसे? सो लेट्स सी हियर। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ लाइन लाइक दिस। यहाँ पे ए बी सी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? इस पॉइंट पे ओ।
ओके, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स तो ये और ये है, करेक्ट, 1 and 2। यस। देन 3 and 4, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, करेक्ट है ना। 1 and 2, देन 3 and 4, ये वर्टिकल ऑपोजिट हो गए। एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होते हैं? कैन यू टेल मी एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होते हैं? दे आर नथिंग बट दिस वन, ये एक पार्ट, देन दिस वन। दिस आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स। एम आई करेक्ट? है ना। 1 3, देन 2 4, है ना, ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए, करेक्ट। यस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल देम एज स्ट्रेट एंगल ऑल्सो। वी कैन कॉल देम एज स्ट्रेट एंगल ऑल्सो, क्योंकि ये इक्वल टू 180 डिग्री इनका सम होता है। 180 डिग्री इनका सम होता है, स्ट्रेट एंगल हम लोग कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज व्हाट? सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जब दो एंगल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं एंड इफ दे आर मेकिंग द सम ऑफ 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे कौन कौन से, मेनली कौन कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देन एडजेसेंट एंगल्स। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, है ना। एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 3, दिस 2 and 4। ओके, तो ये एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल दम एज स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये सम यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है, करेक्ट। सम यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है। अगर सम 180 डिग्री बन रहा है तो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो सभी को समझ में आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है? यस, इज इट क्लियर? यस। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं अभी बताऊंगी। एग्जाम्पल लाइक, वी हैव नोटबुक ले सकते हैं, है ना। नोटबुक, नोटबुक कैसा रहता है? ऐसा रहता है, करेक्ट। तो ये लाइंस यहाँ पे मिल रहे हैं, करेक्ट। देन टाइल्स ले सकते हैं फ्लोर पे, वो भी स्क्वायर शेप में ही रहते हैं, है ना। क्लॉक ले सकते हैं, क्लॉक ऐसे मिलते हैं क्या? नहीं, द टू लाइंस आर मीटिंग हियर। स्मॉल हैंड और बिग हैंड यहाँ पे ऐसे मिलते हैं नंबर पे, करेक्ट। क्लॉक भी हम लोग ले सकते हैं। फिर डब्बे, बॉक्सेस, जिसमें हम लोग ऐसे सामान भर के रखते हैं, वो भी कौन सा शेप में रहता है? आइदर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, दैट इज नथिंग बट क्यूब या फिर क्यूबॉइड के शेप में रहता है। वहां पे भी कई लाइनें एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, करेक्ट है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है इंटरसेक्टिंग लाइंस के। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आ रही है, रोड के बीचों बीच जा रही है, तो ये रेल पटरी है ना। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा रोड आ जाता है, करेक्ट। यहाँ पे हमारा ऐसे बीच में रोड आ जाता है, करेक्ट है ना। तो ये रोड हो गया। यस। क्या हो रहा है? और ग्रिल देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ, सर एम आई ऑडिबल ना? यस मैम। ओके सर, थैंक यू सर। सॉरी बच्चों, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया, आई एम रियली सॉरी। तो मैं क्या बोल रही थी? ट्रांसवर्स लाइंस के बारे में बोल रही थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक लाइन क्या हो रहा है? इट इज मीटिंग टू और मोर लाइंस, है ना।
टू और मोर लाइंस पे ये मीट हो रहा है, यहाँ पे भी मीट हो रहा है, यहाँ पे भी मीट हो रहा है। दो या फिर दो से अधिक लाइनों को जब ये इंटरसेक्ट करता है, जब मिलता है, देन एट डिफरेंट पॉइंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। तीन लाइनों को वो इंटरसेक्ट कर रहा है डिफरेंट पॉइंट्स पे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफरेंट है, करेक्ट। तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये एग्जाम्पल क्या है, रेल पटरी की है, और ये ग्रिल जो हम लोग खिड़की पे बिठाते हैं या फिर दरवाजों पे बिठाते हैं, है ना, ग्रिल हम लोग डालते हैं ना सेफ्टी के लिए। तो वहां पे क्या होता है, एक लाइन जो है दो या तीन अधिक लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है डिफरेंट पॉइंट्स पे। ओके, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम नहीं रहता है, उन लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, अ लाइन दैट intersects two or more lines at different points, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर। यस, ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब ठीक से समझ आ गया। इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस में कंफ्यूज मत होना। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, दो अलग लाइनें एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही कॉमन पॉइंट है वहां पे। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या हो रहा है, एक लाइन क्या हो रहा है, दो और तीन लाइनों को एक दूसरे से मिल रहा है असल लाइन में। ओके, यस। अभी हम लोग जाएंगे इनके प्रॉपर्टीज की तरफ। ओके, वी लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे दो लाइनें ड्रॉ कर रही हूँ और आई एम ड्रॉइंग अ ट्रांसवर्सल, ए बी सी डी, और ओ पी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ए और ए बी और सी डी दो लाइंस है, और ओपी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहा है बच्चे, है ना, एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटीरियर एंगल्स के बारे में। आई जस्ट पुट नंबर्स, तो इजी हो जाएगा आपको। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देख, एक मिनट, आई जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, वन मिनट। ओपी जो है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन क्या कर रहा है, एबी और सीडी को कट कर रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले कौन से एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, जो लाइन के अंदर रहते हैं, जो दो लाइंस होते हैं ना जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, उसके अंदर जो होते हैं, between the angles formed between AB and CD, they are called as interior angles। तो यहाँ पे अंदर कौन कौन से एंगल्स है, थ्री, फोर, फिर एंगल फाइव और एंगल सिक्स। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है, ये कौन से एंगल्स है, एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल्स जो दो लाइन के बाहर है, आउटसाइड, यानी कि
बाहर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ना उनको हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दो लाइन के बाहर कौन कौन से है? 1 2 7 8, 1 2 7 8 कि these are called as exterior angles. Interior angles कौन से angles होते हैं? The angles formed between the two lines and the angles formed outside the boundary of two lines, they are called as exterior angles. Okay, समझ में आ गया? 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स है, और 1 2 7 8 ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स। आप चाहो तो लिख सकते हो ये। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंगल। यस, pair of angles on the pair of interior angles, sorry, pair of interior angles on the same side of the transversal, same side of the transversal। तो वो कौन से सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन सा है? जो ट्रांसवर्स के आजू बाजू में है, 3 5 एंड 4 और 6। 3 5 ये एक पेयर है, और 4 और 6 ये एक पेयर है। तो ये हम लोग इनको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि ये दोनों सेम साइड पर ही है, आजू बाजू है ना? ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है। तो इसलिए हम लोग, ये आपको पता है ये तो इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि दे आर विद इन द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, विद इन द टू लाइंस। तो सेम साइड पे जो रहते हैं वो क्या कहते हैं हम लोग? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये भी एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन कौन से है? ओके, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंगल 1 and 5, देन एंगल 2 and 6, और एंगल 3 7, द लास्ट वन इज एंगल 4 और एंगल 8। यानी कि देखिए यहाँ पे 1 and 5, 1 और 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। यानी कि what do you mean by corresponding angles? Corresponding angles are nothing but the angles which are formed when a transversal cuts two lines or two parallel lines, then they are known as corresponding angles. Okay, जब भी दो लाइनें या फिर दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट करता है और एंगल फॉर्मेशन के समय अगर एंगल्स सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है और सेम पोजीशन पे है, देन वी कॉल देम एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे देख सकते हो, दे आर हियर, है ना? देन वी हैव 3 and 7। Okay, they are relatively on the same position, okay, and on the same side of the transversal। ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर है। समझ रहे हो? देन वी हैव 2 and 6, देन 4 and 8। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। दे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है? angles which are formed when a transversal cut two lines or any two parallel lines, first thing। और angles जो form होते हैं ना, they are relatively on the same position and they are on the same side of the transversal। वो जो एंगल फॉर्म होता है वो सेम पोजीशन पे रहते हैं और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल रहते हैं। ठीक है,
यस, देन दे आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ गया बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहता है? यस। एंड द लास्ट वन इज वी हैव called as alternate angles, pairs of alternate अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स करके दो प्रकार आते हैं। ओके, सबसे पहले अल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या है? अल्टरनेट एंगल्स आर नथिंग बट अ पेयर ऑफ एंगल्स दैट आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल एंड दे हैव डिफरेंट वर्टाइसेस। ओके, अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से रहते हैं? जो एंगल्स ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल रहते हैं और जिनके वर्टाइसेस अलग अलग रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कौन से हो गए? ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर यानी कि दो लाइन के बीच हमें क्या मिलता है? इंटीरियर एंगल्स, है ना। अल्टरनेट एंगल्स यानी कि ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे ऑपोजिट पे कौन कौन सा है? 3 and 6 और 4 and 5। करेक्ट। तो ये क्या हो गए? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप देख सकते हो इनके वर्टाइसेस अलग अलग है, कॉमन पॉइंट अलग अलग है। करेक्ट, है ना। वर्टेक्स अलग अलग है और ये ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल रहता है। ये ट्रांसवर्सल है और इसके ऑपोजिट साइड पे है ये दोनों। ठीक है। नेक्स्ट, पेयर्स ऑफ पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स देखेंगे। एक्सटीरियर, 1 मिनट, पेयर्स ऑफ इंटीरियर oh god, I'm sorry, pairs of alternate exterior angles। ओके, यस। तो इनमें कौन से है? एक्सटीरियर यानी कि क्या? एक्सटीरियर यानी कि ट्रांसवर्सल के बाहर, सॉरी, दो लाइंस के बाहर हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे दो लाइंस के बाहर कौन कौन से आता है? ये पोर्शन और ये पोर्शन। ओके, अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से रहते हैं? जो कि ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल रहते हैं और डिफरेंट वर्टाइसेस है। करेक्ट। तो यहाँ पे ये बाहर का पोर्शन में से ऑपोजिट साइड कौन कौन से है ट्रांसवर्सल के? दिस वन ऑपोजिट एंगल्स हैं, 1 and 8 और 2 और 7। करेक्ट, समझ में आ गया? यस, एम आई करेक्ट? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कौन कौन से यहाँ पे एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं? सबसे पहला कौन सा एंगल फॉर्म होता है? वी हैव इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। देन पेयर ऑफ, पेयर ऑफ कौन सा कहते हैं हम लोग बच्चों? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। फिर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते। ओके, सो लेट मी शो यू द स्क्रीन, आपको थोड़ा बहुत फिर और ज्यादा नॉलेज आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए। कैन यू सी हियर? दिस एंड दिस। ओके, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स टू कौन से हो गए? ये वाले हो गए, है ना। अल्टरनेट, मैंने बोला था अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से रहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे रहते हैं और डिफरेंट वर्टाइसेस रहते हैं। इंटीरियर एंगल्स यानी कि लाइनों के बीच में वाला। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, द एंगल्स विच आर फॉर्म्ड विद इन द इंटरसेक्टिंग लाइंस विच आर ऑपोजिट ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड हैव डिफरेंट वर्टाइसेस। करेक्ट, एंगल्स जो दो इंटरसेक्टिंग, सॉरी, हाँ, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में रहते हैं और ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल रहते हैं और उनका वर्टाइसिस क्या रहता है? डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है। करेक्ट। अब जाएंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नथिंग बट, ये एंगल्स कब फॉर्म होते हैं? जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है ना। दो लाइनों को इंटरसेक्ट करता है या फिर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है
और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं ना, ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल रहता है और रिलेटिवली सेम पोजीशन पे रहता है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर है ना, ये लाइन के ऊपरी भाग में है, और ये भी ये लाइन की ऊपरी भाग पे है, और ये सेम पोजीशन पे है ना, सेम पोजीशन पे है और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? ये है ना। यस, कैन यू सी, ये सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देन वी हैव को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स यानी कि जो एंगल्स कब फॉर्म होते हैं? जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है और उन लाइंस के बीच में अगर एंगल्स फॉर्म होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? उनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। कैन यू सी हियर, इनको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। Okay, we call them as co-interior angles. Co-interior angles are nothing but pair of interior angles on the same side of the transversal. मैंने बोला था ना, pair of interior angles on the same side of the transversal. उनको हम लोग co-interior angles भी बोलते हैं ना। alternate exterior angles यानी कि बाहरी भाग पे जो alternate angles है, उनको हम लोग फॉर्म करते हैं, है ना। देन co-exterior angles, यहाँ पे देख सकते हो ये बाहरी वाला एंगल्स, इनको हम लोग को एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स यानी कि ये वाले, और एक्सटीरियर यानी कि ये वाले। करेक्ट। तो आई होप सभी को समझ में आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन इंटीरियर एंगल्स और सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में जानेंगे। ओके, है ना। तो वहां पे भी कई सारे एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज भी रहते हैं, तो वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैव अ सेफ दिवाली एवरीबॉडी, हैव लॉट्स ऑफ स्वीट। सभी मजे से सेलिब्रेट करना फेस्टिवल को, और ध्यान रखना ओके, पटाखों से हर तरीके से। ओके, हैव अ सेफ दिवाली एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीबॉडी। जय हिंद, जय विद्याशक्ति।